नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट एसएसटी 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में अपव्यय प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की नदी क्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 2। तो इसका सही आंसर है 3। राजस्थान की नदियों का अपवाह क्रम लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 4,17,818.20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 5,20,289.82 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 8,87,312.68 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 1,11,222.80 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 5,20,289.82 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी क्रम, ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी क्रम, ऑप्शन नंबर 3 माही नदी क्रम, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती नदी क्रम। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागरीय, ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक प्रवाह नदी प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय नदी क्रम। तो इसका सही आंसर है आंतरिक प्रवाह नदी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह प्रणाली राजस्थान के प्रवाह के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 40%, ऑप्शन नंबर 2 55%, ऑप्शन नंबर 3 50%, ऑप्शन नंबर 4 60%। तो इसका सही आंसर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी क्रम में सर्वाधिक भाग किस नदी क्रम का है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 काली सिंध व परवन, ऑप्शन नंबर 4 मोरेल। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत भाग स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 1.04%, ऑप्शन नंबर 2 4.04%, ऑप्शन नंबर 3 2.04%, ऑप्शन नंबर 4 5.04%। तो इसका सही आंसर है 1.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 कमनौर पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 2 नाग पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 3 जानापाव पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 4 अमरकंटक पहाड़ियों से। तो इसका सही आंसर है जानापाव पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानापाव पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानापाव पहाड़ियां किस पर्वतमाला का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 विंध्याचल, ऑप्शन नंबर 2 सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 सह्याद्री। तो इसका सही आंसर है विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर 2 सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर 1 खांडू, ऑप्शन नंबर 2 बेंगू, ऑप्शन नंबर 4 केशोरायपाटन, ऑप्शन नंबर 4 है चौरासीगढ़। तो इसका सही आंसर है चौरासीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 मैनाली, ऑप्शन नंबर 4 गंजाली। तो इसका सही आंसर है मैनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कामधेनु नित्यवाही तथा चरमनवती कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर 1 मेनाल, ऑप्शन नंबर 2 चूलिया, ऑप्शन नंबर 3 भीमलत, ऑप्शन नंबर 4 दमोह है। तो इसका सही आंसर है चूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंजाली, बामनी, इज, मेज आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 लूनी, ऑप्शन नंबर 4 चंबल। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गुंजाली, ऑप्शन नंबर 2 तालेरा, ऑप्शन नंबर 3 परवन, ऑप्शन नंबर 4 मांगली। तो इसका सही आंसर है मांगली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश के देवास के पास, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश के जावरा के पास, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान के झालावाड़ के पास, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान के गागरोन के पास। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के देवास के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी में गागरोन के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 उजाड़, ऑप्शन नंबर 2 घोड़ा पछाड़, ऑप्शन नंबर 3 आहू, ऑप्शन नंबर 4 पिपलाज। तो इसका सही आंसर है आहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपलाज, परवन, निवाज नदियों का पानी किस ओर से आ जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर में, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी भारत की झील में। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयड़ नदी की कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च, ऑप्शन नंबर 2 गंभीरी, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 मानसी। तो इसका सही आंसर है बेड़च। आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दिवेर, ऑप्शन नंबर 2 खमनोर, ऑप्शन नंबर 3 ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 4 गोगुंदा। तो इसका सही आंसर है गोगुंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर उदय सागर झील निर्मित है? ऑप्शन नंबर 1 गोमती, ऑप्शन नंबर 2 मानसी, ऑप्शन नंबर 3 बेड़च, ऑप्शन नंबर 4 सही। तो इसका सही आंसर है बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मैनाली नदी किस क्षेत्र से उद्गम होती है? ऑप्शन नंबर 1 उपरमाल, ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 3 बागड़ वांगड़, ऑप्शन नंबर 4 उड़िया पठार। तो इसका सही आंसर है उपरमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 कोटा। तो इसका सही आंसर है भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बिजराल, ऑप्शन नंबर 2 बिछामेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 दिवेर, ऑप्शन नंबर 4 हल्दी घाटी। तो इसका सही आंसर है दिवेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई नदी का पानी किस ओर जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 3 कच्छ के रन में, ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक प्रवाहित। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 लूनी, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 बनास। तो इसका सही आंसर है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च, ऑप्शन नंबर 2 कोठारी, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 गंभीरी। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढ नदी किस नदी प्रणाली वाली नदी है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी वाली, ऑप्शन नंबर 2 आंतरिक प्रवाह है, ऑप्शन नंबर 3 अरब सागरीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 सभी प्रकार की। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवा, ढूंढ, मोरेल, सोहदरा, मासी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 लूनी, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती, ऑप्शन नंबर 4 बनास। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सेवर, ऑप्शन नंबर 2 मनोहरपुर, ऑप्शन नंबर 3 बेराट, ऑप्शन नंबर 4 गलता। तो इसका सही आंसर है बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास नदी किस ओर से पानी ले जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक प्रवाह की। तो इसका सही आंसर है अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बनास नदी किस में मिल जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कच्छ के रन में, ऑप्शन नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है कच्छ के रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कच्छ के रन में पानी ले जाने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 चाप, ऑप्शन नंबर 2 जोजड़ी, ऑप्शन नंबर 3 जवाई, ऑप्शन नंबर 4 सूकड़ी। तो इसका सही आंसर है चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चाप नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 लूनी, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती, ऑप्शन नंबर 4 बनास। तो इसका सही आंसर है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती का पानी किस में गिरता है? ऑप्शन नंबर 1 कच्छ के रन में, ऑप्शन नंबर 2 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 3 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 खंबात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रूपारेल, ऑप्शन नंबर 2 मंथा, ऑप्शन नंबर 3 एराव, ऑप्शन नंबर 4 साहिबी। तो इसका सही आंसर है एराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एराव नदी किसके सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 लूनी, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 बेड़च। तो इसका सही आंसर है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 जयसमंद, ऑप्शन नंबर 2 सांभर, ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 4 फतेह सागर। तो इसका सही आंसर है सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में नहीं मिलती? ऑप्शन नंबर 1 कांतली, ऑप्शन नंबर 2 मंथा, ऑप्शन नंबर 3 खांडेल, ऑप्शन नंबर 4 रूपनगढ़। तो इसका सही आंसर है मंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस झील की आकृति धनुषाकार है? ऑप्शन नंबर 1 जयसमंद, ऑप्शन नंबर 2 पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 4 स्वरूप सागर। तो इसका सही आंसर है पिछोला, सॉरी राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद, थोंसरी बांध, विजय सागर, बाछोला बांध आदि किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जयसमंद, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। तो इसका सही आंसर है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनेर नामक झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 दौसा, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़सीसर, अमर सागर, गजरूप सागर तथा मूल सागर नामक जिले कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर 2 11वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन नंबर 3 12वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन नंबर 4 9वीं पंचवर्षीय योजना से। तो इसका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन नंबर 1 फतेह सागर, ऑप्शन नंबर 2 नक्के झील, ऑप्शन नंबर 3 अन्ना सागर, ऑप्शन नंबर 4 कोलायत। तो इसका सही आंसर है कोलायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर 1 72,032, ऑप्शन नंबर 2 16,551, ऑप्शन नंबर 3 18,446 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 33,760। तो इसका सही आंसर है 18,446। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी क्रम में बनास नदी का अपवाह क्षेत्र प्रतिशत राजस्थान के अपवाह क्रम का कितना है? ऑप्शन नंबर 1 9.80, ऑप्शन नंबर 2 5.40, ऑप्शन नंबर 3 6.60, ऑप्शन नंबर 4 8.72। तो इसका सही आंसर है 9.80। राजस्थान के नदियों के कुल अपवाह क्रम में चंबल नदी का क्रम हिस्सा 20.90% है। इसमें चंबल का 5.40% तथा बनास का 9.80% हिस्सा है, बाकी अन्य नदियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी क्रम का राजस्थान में अपवाह क्षेत्र कितना है वर्ग किलोमीटर में? ऑप्शन नंबर 1 11,444.72 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 33,760 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 16,551.18 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 34,866 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 16,551.18 वर्ग किलोमीटर।
माही नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 4.80% है, जो 16,551.18 वर्ग किलोमीटर है। इसमें इसकी सहायक नदियां भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1 10.40%, ऑप्शन नंबर 2 15.20%, ऑप्शन नंबर 3 16.80%, ऑप्शन नंबर 4 7.60%। तो इसका सही आंसर है 10.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अपवाह क्रम में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 1 कांतली, सोता, साबी, वराहा, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 अनुपन, मिसफिट धाराएं व लूनी नदी की अनुपन धाराएं, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है एकड़ फुट पानी में? ऑप्शन नंबर 1 20.40 मिलियन, ऑप्शन नंबर 2 14.50 मिलियन, ऑप्शन नंबर 3 40.60 मिलियन, ऑप्शन नंबर 4 70 मिलियन। तो इसका सही आंसर है 14.50 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नदियों को जल प्रवाह के आधार पर कौन से क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाने वाली, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली, ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर की ओर पानी ले जाने वाली, ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक प्रवाह की। तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर की ओर पानी ले जाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे चरवनवती, कामधेनु तथा नित्यवाही नदी कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 लूनी। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 690 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 966 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 450 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 966 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 435 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 570 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 376 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 135 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की कितनी लंबाई की सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर 1 241 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 966 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 458 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 241 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मेनाल, ऑप्शन नंबर 2 भीमलत, ऑप्शन नंबर 3 चूलिया, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसका सही आंसर है चूलिया। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के पास चंबल नदी पर स्थित है, जो लगभग 42 फीट व 82 फीट ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किस में तथा कहां पर मिल जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास में, रामेश्वर में, ऑप्शन नंबर 2 यमुना में इटावा के पास, ऑप्शन नंबर 3 गंगा में इलाहाबाद के पास, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है यमुना में इटावा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वन की आशा नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 बिजराल। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गोगुंदा, ऑप्शन नंबर 2 दिवेर, ऑप्शन नंबर 3 खमनौर, ऑप्शन नंबर 4 बिजराल। तो इसका सही आंसर है खमनौर। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले के खमनौर के पहाड़ियों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 बेड़च, ऑप्शन नंबर 4 काले सिंध। तो इसका सही आंसर है चंबल। बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 480 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 350 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 130 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 530 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 480 किलोमीटर। बनास नदी का उद्गम तथा समाप्ति राजस्थान में ही होती है। इसकी पूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है, जो संपूर्ण राजस्थान में ही है, इसलिए यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी द्वारा त्रिवेणी संगम कहां पर बनाया जाता है?
बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बिगोद, ऑप्शन नंबर 2 रामेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 इटावा, ऑप्शन नंबर 4 84गढ़। तो इसका सही आंसर है रामेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किसके साथ रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध व आहू, ऑप्शन नंबर 2 गुंजाली व बामनी, ऑप्शन नंबर 3 सीप व बनास, ऑप्शन नंबर 4 इज व मेज। तो इसका सही आंसर है सीप व बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 आहू, ऑप्शन नंबर 2 गुंजाली, ऑप्शन नंबर 3 मांगली, ऑप्शन नंबर 4 बामनी। तो इसका सही आंसर है बामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गुंजाली नदी, ऑप्शन नंबर 2 गुंजाली नदी मध्य प्रदेश का जाट गांव, ऑप्शन नंबर 2 बामनी चित्तौड़गढ़ जिले का हरिपुरा की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3 एज नदी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन नंबर 4 मेज नदी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 5 सभी सही है। तो इसका सही आंसर है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजन, कुराल, हुनगाल गलाया, बासोली की नदी, बाला नदी, उदान, माचली, मांगली आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 2 पिपलाज, ऑप्शन नंबर 3 मेज, ऑप्शन नंबर 4 पार्वती। तो इसका सही आंसर है मेज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर 2 आहू तथा चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर 3 यह नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर है सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 2 आहू, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रभागा, ऑप्शन नंबर 4 परवन। तो इसका सही आंसर है काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहू नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर 1 महिंदपुर तहसील में, ऑप्शन नंबर 2 जावरा से, ऑप्शन नंबर 3 खरगोन, ऑप्शन नंबर 4 देवास। तो इसका सही आंसर है महिंदपुर तहसील। आहू नदी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की महिंदपुर तहसील के तालाब से उद्गम होती है, झालावाड़ जिले में नंदपुर से प्रवेश करती है और गागरोन के पास काली सिंध में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 परवन नदी, ऑप्शन नंबर 2 निवाज नदी, ऑप्शन नंबर 3 रेवा नदी, ऑप्शन नंबर 4 पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर 5 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 परवन नदी, ऑप्शन नंबर 2 पिपलाज, ऑप्शन नंबर 3 निवाज, ऑप्शन नंबर 4 मांगली। तो इसका सही आंसर है परवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवन नदी में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 यह नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर 2 यह काली सिंध की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवाज किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 रेवा नदी, ऑप्शन नंबर 2 परवन नदी, ऑप्शन नंबर 3 तालेरा नदी, ऑप्शन नंबर 4 मांगली नदी। तो इसका सही आंसर है परवन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश राज्य से उद्गम होती है तथा राजस्थान में झालावाड़ जिले के कोलूखेड़ी में प्रवेश करती है। अकलेरा तहसील में परवन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यासरी नदी किसके सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 आहू, ऑप्शन नंबर 2 पार्वती, ऑप्शन नंबर 3 नेवाज नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास। तो इसका सही आंसर है आहू। क्यासरी नदी झालावाड़ जिले में डग पंचायत समिति के क्यासरा गांव की पहाड़ियों से उद्गम होती है। यह अवार के पास आहू नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में देवास के पास विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में 12 जिले में करियाहाट के पास प्रवेश करती है और लगभग 100 किलोमीटर राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अंततः सवाई माधोपुर जिले के खंडार के दक्षिण पूर्व में चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयड़ नदी का उद्गम स्थल कौन सा
स्थल गोगुंदा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयड नदी किसके बाद बेड़च नदी के नाम से प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 पिछोला झील, ऑप्शन नंबर 2 स्वरूप सागर झील, ऑप्शन नंबर 3 उदय सागर झील, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद झील। तो इसका सही आंसर है उदय सागर झील। आयड नदी का उद्गम उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। यह उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर उदय सागर झील में गिरती है। इसके बाद यह नदी बेड़च के नाम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आयड़, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 गंभीरी, ऑप्शन नंबर 4 बागो नदी। तो इसका सही आंसर है आयड़ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागो नदी किसके सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च, ऑप्शन नंबर 2 जवाई, ऑप्शन नंबर 3 सोम, ऑप्शन नंबर 4 जाखम। तो इसका सही आंसर है बेड़च। बनास नदी पर किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है? ऑप्शन नंबर 1 बागौर, ऑप्शन नंबर 2 बिगौद, ऑप्शन नंबर 3 बागीदोरा, ऑप्शन नंबर 4 मांडल। तो इसका सही आंसर है बिगौद। भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के पास बिगौद नामक स्थान पर बनास, बेड़च तथा मिनाली नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी की सहायक नदी गंभीरी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़ जिले से, ऑप्शन नंबर 2 छोटे सादड़ी की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 3 जावरा की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 4 निम्बाहेड़ा की पहाड़ियों से। तो इसका सही आंसर है जावरा की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा की पहाड़ियों से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़गढ़ किले के पास बेड़च नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च व गंभीरी, ऑप्शन नंबर 2 बनास व मेनाल, ऑप्शन नंबर 3 सोम जाखम, ऑप्शन नंबर 4 डाई व बनास। तो इसका सही आंसर है बेड़च व गंभीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी के संबंध में असत्य कथन बताओ। ऑप्शन नंबर 1 इसका उद्गम राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से होता है, ऑप्शन नंबर 2 यह नदी राजसमंद व भीलवाड़ा जिले में बहती है, ऑप्शन नंबर 3 यह नदी भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के पास नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 210 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 190 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 145 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 275 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 145 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम निम्न में से कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 बिजराल गांव से, ऑप्शन नंबर 2 कमनौर से, ऑप्शन नंबर 3 दिवेर से, ऑप्शन नंबर 4 मोलेला से। तो इसका सही आंसर है बिजराल गांव से। खारी नदी राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गम होकर राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा तथा टोंक जिले में बहती हुई देवली नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। एक खारी नदी लोनी के सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक जिले में बनास नदी पर किन नदियों द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खारी तथा डाई, ऑप्शन नंबर 2 ढूंढ तथा मोरेल, ऑप्शन नंबर 3 गलवा व सहोदरा, ऑप्शन नंबर 4 है बांडी व मासी। तो इसका सही आंसर है खारी तथा डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 डाई नदी अजमेर जिला, ऑप्शन नंबर 2 मासी सिलोरा पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 3 बांडी नदी चाकसू से, ऑप्शन नंबर 4 सोहदरा नदी राय गांव अजमेर, ऑप्शन नंबर 5 सभी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहदरा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 मोरेल, ऑप्शन नंबर 2 मासी, ऑप्शन नंबर 3 गलवा नदी, ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है मासी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती, ऑप्शन नंबर 4 काली सिंध। तो इसका सही आंसर है बनास। मोरेल नदी जयपुर जिले के चाकसू के पास दूनी से उद्गम होकर जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। अंत में खंडार के पास बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवा नदी किस में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 पार्वती। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रूंड या रूड नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 घग्गर, ऑप्शन नंबर 2 कांतली, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा।
बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होकर जयपुर, दौसा व भरतपुर जिलों में बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरब सागर की ओर ले जाने वाली और पानी ले जाने वाली नदी तंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 माही नदी तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी तंत्र, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी बनास नदी और ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम मेहद झील से होता है। ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 जाखम, ऑप्शन नंबर 3 सोम, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती। तो इसका सही आंसर है माही। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझरा स्थान की ओर मेहद झील से होता है। यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू नामक स्थान से प्रवेश करती है। राजस्थान में यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और अंततः खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर 1 लूनी, ऑप्शन नंबर 2 साबरमती, ऑप्शन नंबर 3 वाकल, ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। तो इसका सही आंसर है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर जिले में त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आसपुर, ऑप्शन नंबर 2 सिमलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 वेणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 सागवाड़ा। तो इसका सही आंसर है बेणेश्वर। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान पर माही, जाखम तथा सोम नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। इस संगम के डेल्टाई भाग पर सोमनाथ मंदिर स्थित है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसमें लाखों आदिवासी लोग भाग लेते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी किन किन जिलों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़ डूंगरपुर उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है उदयपुर डूंगरपुर। सोम नदी उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बिच्छामेड़ा स्थान से निकलती है। यह नदी उदयपुर व डूंगरपुर जिले में बहती है तथा बेणेश्वर में यह माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम नदी किस में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 सोम, ऑप्शन नंबर 2 साबरमती, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 4 एराव नदी। तो इसका सही आंसर है सोम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटे सादड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। डूंगरपुर जिले में बहती हुई नौरावल बिलूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है तथा सोम बाद में माही में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एराव नदी के संबंध में असत्य कथन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 यह प्रतापगढ़ के पास की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा जिले के सोमेलिया स्थान से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 यह नदी सोम में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 4 एराव नदी माही में मिल जाती है। तो इसमें से असत्य है, यह नदी सोम नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरन नदी का उद्गम किस जिले से होता है तथा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर जिले से माही की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़ से जाखम की सहायक, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर से सोम की सहायक, ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा से एराव की सहायक। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर जिले से माही की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती। तो इसका सही आंसर है माही। अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा जिले में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाप नदी कहां से उद्गम होती है। ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी में सही कथन छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका उद्गम उदयपुर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 2 यह उदयपुर जिले में 44 किलोमीटर बहने के बाद कोटड़ा या कोटड़ा गांव के पास गुजरात में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 यह नदी अहमदाबाद के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 यह नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन नंबर 5 सभी सही है। तो इसका सही आंसर है यह सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल नदी का
उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल नदी किसके सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 साबरमती, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 4 अनास नदी। तो इसका सही आंसर है साबरमती। वाकल नदी उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के गौरा गांव की पहाड़ियों से उद्गम होकर अंततः गौ पीपली नामक स्थान पर गुजरात में प्रवेश करती है और साबरमती में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी अन्य किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 साकरी, ऑप्शन नंबर 2 अंतःसलीला, ऑप्शन नंबर 3 लवणवती, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 सेदड़ा पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 2 नाग पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 3 जरगा व रागा पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 4 काली घाटी से। तो इसका सही आंसर है नाग पहाड़ियों से। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है। यह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहती है। इसे कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के संबंध में सही क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इस नदी में बालोतरा तक पानी मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यह नदी कच्छ के रण में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 350 किलोमीटर बहती है। और ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर है सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखड़ी नदी में असत्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका उद्गम पाली जिले में दसूरी के पास अरावली श्रेणी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 यह पाली, जालौर तथा बाड़मेर जिले में बहती है। ऑप्शन नंबर 3 यह गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यह नदी बाड़मेर जिले में समदड़ी के पास लूनी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है यह गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों का उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मिठड़ी पाली जिले की अरावली श्रेणी से। ऑप्शन नंबर 2 लीलड़ी पाली जिले में सोजत में अरावली से। ऑप्शन नंबर 3 जवाई पाली जिले के गोरिया गांव की अरावली से। ऑप्शन नंबर 4 बांडी नदी पाली जिले में। ऑप्शन नंबर 5 है सभी सही है। तो इसका सही आंसर है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजड़ी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर 1 नागौर, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 पाली, ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। तो इसका सही आंसर है नागौर। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले के दक्षिणी भाग में पोंडलो गांव की पहाड़ियों से होता है। यह जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में बहती हुई सिवाना के पास लूनी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर जिले से। ऑप्शन नंबर 2 सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 जालौर, ऑप्शन नंबर 4 है बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है सिरोही। पश्चिमी बनास का उद्गम सिरोही नगर की नया सानवारा की पहाड़ियों से होता है। यह गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बनास राजस्थान के कौन से जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 जालौर। तो इसका सही आंसर है सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को मृत नदी भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 काकनेय, ऑप्शन नंबर 2 कांतली, ऑप्शन नंबर 3 मंथा, ऑप्शन नंबर 4 घग्गर। तो इसका सही आंसर है घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर 1 कालका, ऑप्शन नंबर 2 मानसरोवर, ऑप्शन नंबर 3 शेषनाग, ऑप्शन नंबर 4 रोहतांग। तो इसका सही आंसर है कालका। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कालका नामक स्थान से शिवालिक पर्वतमाला से होता है। इसके कुल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 रावतसर, ऑप्शन नंबर 3 टिब्बी, ऑप्शन नंबर 4 संगरिया। तो इसका सही आंसर है टिब्बी। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोंद नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 अलवर, ऑप्शन नंबर 4 दौसा। तो इसका सही आंसर है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस स्थान से रूपारेल नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर 1 जयराज, ऑप्शन नंबर 2 उदयनाथ पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3 नाग पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 4 जरगा। तो इसका सही आंसर है उदयनाथ पहाड़ियां। यह नदी अलवर जिले में थानागाजी तहसील की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। यह 2 शाखाओं में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक नदी बेसिन किस क्षेत्र किसका है? ऑप्शन नंबर 1 रूपारेल, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती, ऑप्शन नंबर 4 बनास। तो इसका सही आंसर है बनास। इन नदियों का बेसिन क्षेत्र इस प्रकार है। रूपारेल 4033.66 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा 8583.34 वर्ग किलोमीटर, पार्वती 1887.07 वर्ग किलोमीटर, बनास 47,060 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास बेसिन में किस नदी का उप बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च, ऑप्शन नंबर 2 डायन, ऑप्शन नंबर 3 गुड़िया, ऑप्शन नंबर 4 खारी। तो इसका सही आंसर है बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसिन में किस नदी का उप बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 चाकन, ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 3 कुन्नू, ऑप्शन नंबर 4 मेज, ऑप्शन नंबर 5 पार्वती। तो इसका सही आंसर है काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी बेसिन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर 1 4130.12 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 16,610.63 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 69,302.10 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 5,201.51 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 69,302.10 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेई, वात्रक, वाकल उपवेसिन किस नदी बेसिन के भाग है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 लूनी, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती। तो इसका सही आंसर है साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी बेसिन में सर्वाधिक उप बेसिन क्षेत्र किस नदी का है? ऑप्शन नंबर 1 जोजड़ी, ऑप्शन नंबर 2 बांडे, ऑप्शन नंबर 3 हेमावास, ऑप्शन नंबर 4 गुड़िया, ऑप्शन नंबर 5 सागी। तो इसका सही आंसर है जोजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्वी भाग के जल स्तर का ढाल किस क्षेत्र दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व एवं दक्षिण, ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व एवं दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम व दक्षिण, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर है पूर्व एवं दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होती है? ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 रतलाम, ऑप्शन नंबर 3 इंदौर, ऑप्शन नंबर 4 मंदसौर। तो इसका सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, करौली, धौलपुर, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, करौली, धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में सीधे नहीं मिलती? ऑप्शन नंबर 1 मेज नदी, ऑप्शन नंबर 2 इज नदी, ऑप्शन नंबर 3 बामनी नदी, ऑप्शन नंबर 4 निवाज नदी। तो इसका सही आंसर है निवाज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ में होता है और उसी जिले में चंबल में मिल जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मेज नदी, ऑप्शन नंबर 2 बामनी नदी, ऑप्शन नंबर 3 आहू, ऑप्शन नंबर 4 गुंजाली। तो इसका सही आंसर है बामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहू नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 निवाज, ऑप्शन नंबर 2 परवन, ऑप्शन नंबर 3 पिपलाज, ऑप्शन नंबर 4 मांगली। तो इसका सही आंसर है पिपलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहू नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पिपलाज, ऑप्शन नंबर 2 क्यासरी, ऑप्शन नंबर 3 रवा नदी, ऑप्शन नंबर 4 पार्वती। तो इसका सही आंसर है पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध तथा पिपलाज, ऑप्शन नंबर 2 मेज तथा इज नदी, ऑप्शन नंबर 3 बनास तथा सीप, ऑप्शन नंबर 4 बनास तथा बामनी। तो इसका सही आंसर है बनास तथा सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सीमा में पूर्व की ओर अंतिम रूप से कौन सी नदी चंबल में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती, ऑप्शन नंबर 4 गुंजाली। तो इसका सही आंसर है पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 2 आहू, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती, ऑप्शन नंबर 4 मेज। तो इसका सही आंसर है मेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 मैनाली, ऑप्शन नंबर 3 घोड़ा पछाड़, ऑप्शन नंबर 4 रेवा। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर है भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल में मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बनाएं। ऑप्शन नंबर 1 बामनी, इज, मेज, बनास, काली सिंध, पार्वती। ऑप्शन नंबर 2 बनास, काली सिंध, इज, पार्वती, मेज। ऑप्शन नंबर 3 पार्वती, काली सिंध, बनास, मेज, इज। ऑप्शन नंबर 4 बामनी, पार्वती, बनास। तो इसका सही आंसर है बामनी, इज, मेज, बनास, काली सिंध, पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठी नदी कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बेड़च, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 है बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 घग्गर, ऑप्शन नंबर 4 माही। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 बनास, ऑप्शन नंबर 4 लूनी। तो इसका सही आंसर है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी किन जिलों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी, ऑप्शन नंबर बनास नदी किन जिलों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ व बारां। ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये पीछे जो 2 क्वेश्चन आए थे ये दोनों देखने में सेम है, लेकिन फर्क इसमें इतना ही है राजस्थान से प्रवाहित होने वाली और राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। यानी जो आंतरिक रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है वह तो बनास नदी है, और राजस्थान के अंदर से होकर गुजरने वाली नदी है सबसे बड़ी वो चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। तो इसका सही आंसर है राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 गंभीरी, ऑप्शन नंबर 3 मैनाली, ऑप्शन नंबर 4 कोठारी। तो इसका सही आंसर है गंभीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी किन 2 नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च व गंभीरी, ऑप्शन नंबर 2 बेड़च व कोठारी, ऑप्शन नंबर 3 बेड़च व मैनाली, ऑप्शन नंबर 4 मैनाली व गंभीरी। तो इसका सही आंसर है मैनाली व बेड़च व मैनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास में प्रवाह के साथ मिलने वाली नदियों का क्रम बताएं। ऑप्शन नंबर 1 बेड़च, कोठारी, खारी, मासी, मोरेल, ऑप्शन नंबर 2 गंभीरी, कोठारी, बेड़च, मैनाली, खारी, ऑप्शन नंबर 3 रूपारेल, मोरेल, गंभीरी, बेड़च, कोठारी, ऑप्शन नंबर 4 मासी, बेड़च, कोठारी, खारी, गंभीरी। तो इसका सही आंसर है बेड़च, कोठारी, खारी, मासी और मोरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी प्रमुख नदी जो यमुना में प्रत्यक्ष रूप से मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 ढूंढ, ऑप्शन नंबर 3 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 4 सोहदरा। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा नदी राजस्थान के किन किन जिलों में प्रवाहित होती हुई यमुना में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, अलवर, भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, दौसा, भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका सही आंसर है जयपुर, दौसा और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सी नदी स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा, ऑप्शन नंबर 2
पश्चिमी बनास ऑप्शन नंबर 3, माही ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती। तो इसका सही आंसर है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी निम्न में से किस में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 3 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 कच्छ के रण। तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी पर किस जिले में त्रिवेणी संगम बनता है? ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 पंचमहल। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से राजस्थान में किस स्थान से माही नदी प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर 1 आसपुर, ऑप्शन नंबर 2 बिलूरा, ऑप्शन नंबर 3 खांदू, ऑप्शन नंबर 4 बोरकुंड। तो इसका सही आंसर है खांदू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम नदी का उद्गम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर, ऑप्शन नंबर 3 रतलाम, ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरन, एराव, चाप तथा अनास नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती, ऑप्शन नंबर 2 जाखम, ऑप्शन नंबर 3 सोम, ऑप्शन नंबर 4 माही। तो इसका सही आंसर है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल नदी किसके प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 एराव। तो इसका सही आंसर है साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी साकरी नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 लूणी, ऑप्शन नंबर 3 घग्गर, ऑप्शन नंबर 4 जवाई। तो इसका सही आंसर है लूणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी निम्न में से किन जिलों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर, पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरावली से निकलकर लूणी नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 सूकड़ी, ऑप्शन नंबर 2 मीठड़ी, ऑप्शन नंबर 3 लीलड़ी, ऑप्शन नंबर 4 खारी। तो इसका सही आंसर है खारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई, जोजड़ी, बांडी आदि किसके सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 लूणी, ऑप्शन नंबर 4 घग्गर। तो इसका सही आंसर है लूणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पश्चिमी दिशा में कौन सी नदी लूणी नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 मीठड़ी, ऑप्शन नंबर 2 जवाई, ऑप्शन नंबर 3 बांडी, ऑप्शन नंबर 4 जोजड़ी। तो इसका सही आंसर है जोजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का पानी किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 रेत में विलीन, ऑप्शन नंबर 4 कच्छ के रण में। तो इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 साहिबी नदी, ऑप्शन नंबर 2 कांकड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 3 घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर 4 मांथा नदी। तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कांतली, ऑप्शन नंबर 2 साबी, ऑप्शन नंबर 3 काकने, ऑप्शन नंबर 4 रूपारेल। तो इसका सही आंसर है काकने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराह तथा लसवारी किस नदी को कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 कुकुंद, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 रूपारेल, ऑप्शन नंबर 4 गंभीरी। तो इसका सही आंसर है रूपारेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में घग्गर पाकिस्तान में किस नाम से प्रवाहित होती थी? ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 हकरा, ऑप्शन नंबर 3 पुरुषनी, ऑप्शन नंबर 4 सिंडन। तो इसका सही आंसर है हकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर वर्तमान में किन राज्यों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर के बाढ़ के पानी का उपयोग करने के लिए राज्य में कहां पर 2 नहरें बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर, ऑप्शन नंबर 3 फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रगढ़। तो इसका सही आंसर है फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट अब्बास नामक स्थल पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 खैरपुर, ऑप्शन नंबर 2 मीरपुर खास, ऑप्शन नंबर 3 बुहावलपुर या बहावलपुर, ऑप्शन नंबर 4 लड़काना। तो इसका सही आंसर है बहावलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन समय में घग्गर नदी हकरा नाम से कहां तक प्रवाहित होती थी? ऑप्शन नंबर 1 बटनेर, ऑप्शन नंबर 2 सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर 3 खैरपुर, ऑप्शन नंबर 4 फोर्ट अब्बास। तो इसका सही आंसर है फोर्ट अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में घग्गर नदी कहां पर विलीन हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 महान मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर 2 बालका स्तूप रहित रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर 3 लाठी सीरीज में, ऑप्शन नंबर 4 बटनेर रेगिस्तान में। तो इसका सही आंसर है बटनेर रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतली नदी किन जिलों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 सीकर, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 सीकर, नागौर, ऑप्शन नंबर 4 सीकर, नागौर, झुंझुनू। तो इसका सही आंसर है सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राज्य में 2 शाखा में विभक्त होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 काकनी, ऑप्शन नंबर 3 लूणी, ऑप्शन नंबर 4 रूपारेल। तो इसका सही आंसर है रूपारेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांकणी नदी स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मसूरदी, ऑप्शन नंबर 2 शाकरी, ऑप्शन नंबर 3 वराह, ऑप्शन नंबर 4 दृशदती। तो इसका सही आंसर है मसूरदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन नंबर 1 चूरू, नागौर, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 4 चूरू और बीकानेर। तो इसका सही आंसर है चूरू और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी चूरू की सीमा से पूर्व ही विलीन हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मसूरदी, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर, ऑप्शन नंबर 3 मंथा, ऑप्शन नंबर 4 कांतली। तो इसका सही आंसर है कांतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अपवहन प्रणाली की दृष्टि से किस नदी के क्रम का सर्वोच्च स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 लूनी, ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक नदियों का। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लूनी नदी के उद्गम स्थल से मुहाने तक इसके किनारे यात्रा करते हैं तो आप इसके निम्न सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? सूखड़ी, बांडी, जवाई और गुहिया। ऑप्शन नंबर 1 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 है 1 4 3 2। तो इसका सही आंसर है 4 2 1 3, यानी कि गुहिया, पांडी, सूखड़ी और जवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समस्त भारत के स्थायी जल का लगभग कितना प्रतिशत उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर 1 0.28, ऑप्शन नंबर 2 1.16, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 है 11.20, ऑप्शन नंबर 3 13.20। तो इसका सही आंसर है 1.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध, निवाज, ऑप्शन नंबर 2 बनास, सागी, ऑप्शन नंबर 3 माही, चाप, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती, वाकल। तो इसका सही आंसर है बनास, सागी। सागी लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 वाकल, ऑप्शन नंबर 2 खारी, ऑप्शन नंबर 3 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 4 कोठारी। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध, ऑप्शन नंबर 3 चंबल, ऑप्शन नंबर 4 लूणी। तो इसका सही आंसर है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 खारी, ऑप्शन नंबर 2 रूपनगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मेडा या मेथा, ऑप्शन नंबर 4 कंडेला। तो इसका सही आंसर है मेंढा या मेथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 8.42 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन नंबर 2 11.29 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन नंबर 3 15.86 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन नंबर 4 14.51 मिलियन एकड़ फुट। तो इसका सही आंसर है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है। बिगौद, बनास, बेड़च, मेनाल, राजमहल, बनास, डाई और खारी नदियां, रामेश्वर नदी, रामेश्वर घाट, यह है बनास, चंबल और सीप, और बेनेश्वर यह है सोम, माही और जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 माही, जाखम, ऑप्शन नंबर 2 लूणी, सूखड़ी, ऑप्शन नंबर 3 बनास, मेज, ऑप्शन नंबर 4 चंबल और पार्वती। तो इसका सही आंसर है बनास और मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील
में प्राप्त नील रहित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 पंचपदरा, ऑप्शन नंबर 2 सांबर, ऑप्शन नंबर 3 सरदार संबंध, ऑप्शन नंबर 4 मोती झील। तो इसका सही आंसर है मोती झील। मोती झील का निर्माण रूपाले नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़ जंक्शन, ऑप्शन नंबर 3 टोंक, ऑप्शन नंबर 4 बालोतरा। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 गंभीरी, ऑप्शन नंबर 3 बेड़च, ऑप्शन नंबर 4 मथाई। तो इसका सही आंसर है मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है? ऑप्शन नंबर 1 फतेह सागर झील, ऑप्शन नंबर 2 पुष्कर झील, ऑप्शन नंबर 3 कायलाना झील, ऑप्शन नंबर 4 पिछोला झील। तो इसका सही आंसर है पुष्कर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर 1 घग्गर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 शेखावाटी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 गोडवाड़ बेसिन में, ऑप्शन नंबर 4 नागौर क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की एक अंतः प्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कांतली, ऑप्शन नंबर 2 साबी, ऑप्शन नंबर 3 कांकनी, ऑप्शन नंबर 4 सागी। तो इसका सही आंसर है सागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 घग्गर, ऑप्शन नंबर 2 कांतली, ऑप्शन नंबर 3 साबी, ऑप्शन नंबर 4 कोठारी। तो इसका सही आंसर है कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागरीय, ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित अपवाह है, ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक अपवाह है। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में 12 दरी स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 फाय सागर, ऑप्शन नंबर 2 फतेह सागर, ऑप्शन नंबर 3 अन्ना सागर, ऑप्शन नंबर 4 देवार झील। तो इसका सही आंसर है अन्ना सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? ऑप्शन नंबर 1 बीतकी, ऑप्शन नंबर 2 लीलड़ी, ऑप्शन नंबर 3 सोकड़ी, ऑप्शन नंबर 4 घुघरी। तो इसका सही आंसर है लीलड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर 1 लूणी, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 2। तो इसका सही आंसर है 5। ये 5 नदियां हैं मेथा या मेडा नदी, बांडी का नाला, रूपनगढ़, खंडेल एवं खारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 दौसा। तो इसका सही आंसर है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर 1 चैना, ऑप्शन नंबर 2 माही, ऑप्शन नंबर 3 अनास, ऑप्शन नंबर 4 सोम। तो इसका सही आंसर है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 चंबल, ऑप्शन नंबर 4 लूणी। तो इसका सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लूणी, ऑप्शन नंबर 2 मेंथा, ऑप्शन नंबर 3 जोजड़ी, ऑप्शन नंबर 4 आलनिया। तो इसका सही आंसर है आलनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम, माही तथा इरू नदी तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 टोंक, ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 करौली। तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से नदी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 मीठड़ी, ऑप्शन नंबर 2 जवाई, ऑप्शन नंबर 3 सूकड़ी, ऑप्शन नंबर 4 माही। तो इसका सही आंसर है सूकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 3 अरावली पहाड़ी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? ऑप्शन नंबर 1 साबी बाणगंगा बेड़च सोम, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा साबी बेड़च सोम, ऑप्शन नंबर 3 साबी बेड़च सोम पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 4 बनास पश्चिमी बनास सोम बेड़च। तो इसका सही आंसर है साबी बाणगंगा बेड़च सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। जल महल झील जयपुर में, पांडुपोल जलप्रपात अलवर, लुणकरण से झील बीकानेर, फतेह सागर झील उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त सागर नामक तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जालौर, ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 लूनी बेसिन, ऑप्शन नंबर 3 बनास बेसिन, ऑप्शन नंबर 4 यमुना बेसिन। तो इसका सही आंसर है बनास बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 थली, ऑप्शन नंबर 2 धरियन, ऑप्शन नंबर 3 रोही, ऑप्शन नंबर 4 मेजा। तो इसका सही आंसर है थली। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? ऑप्शन नंबर 1 बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 जवाई और सुकड़ी नदियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 घग्गर और ब्यास नदियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अलवर साबी रूपारेल, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर बनास बेड़च, ऑप्शन नंबर 3 करौली झग्गर और गंभीरी, ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 गवारगम उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 इंजीनियरिंग उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसका सही आंसर है रंगाई छपाई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन खगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? ऑप्शन नंबर 1 बाणगंगा व बनास, ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध व चंबल, ऑप्शन नंबर 3 बेड़च व बनास, ऑप्शन नंबर 4 चंबल व बनास। तो इसका सही आंसर है चंबल व बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध एवं जवाई, ऑप्शन नंबर 2 माही एवं पार्वती, ऑप्शन नंबर 3 लूणी एवं चंबल, ऑप्शन नंबर 4 काली सिंध और गंभीरी। तो इसका सही आंसर है काली सिंध और गंभीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती थी? ऑप्शन नंबर 1 सतलज, ऑप्शन नंबर 2 प्राग ऐतिहासिक सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 यमुना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का नाम सोत्र नदी भी है? ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर, ऑप्शन नंबर 3 दृष्टावती, ऑप्शन नंबर 4 लूणी। तो इसका सही आंसर है घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हकारा नदी निम्न में से किसमें मिलती थी? ऑप्शन नंबर 1 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलग्रीम एवं पेस्को भूगोलवेताओं ने क्वाटरनरी युग में बहने वाली नदियों के संबंध में जो वर्णन किया है उसमें निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने इंडो ब्रह्म एवं शिवालिक नदियों के मार्गों का वर्णन किया जो वर्तमान हिमालय के उत्तर दक्षिण में बहा करती थी, ऑप्शन नंबर 2 बाद में इंडो ब्रह्म का अवशिष्ट रूप सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के रूप में तथा शिवालिक का स्वरूप सतलज व गंगा के रूप में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में अरावली पर्वतों या उनसे संबंधित भू आकारों में निम्न में से कौन सा अपरदन सतह पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्री क्रिटेशियन अपरदन सतह या मेसोजोइक अपरदन सतह या समतल सतह। ऑप्शन नंबर 2 मध्य मायोसीन अपरदन सतह। ऑप्शन नंबर 3 प्लिस्टोसीन या क्वाटरनरी अपरदन सतह। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नदियों के अपवह प्रणाली को निम्न में से किसने प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय के उत्थान ने। ऑप्शन नंबर 2 अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 3 महान भारतीय जल विभाजक। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर शेड एटलस के आधार पर महान जल विभाजक रेखा निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, सांबर झील, अजमेर, ब्यावर होती हुई उदयपुर के दक्षिण तक। ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती के पठार से प्रारंभ होकर जैसलमेर तक। ऑप्शन नंबर 3 सिरोही से प्रारंभ होकर जयपुर तक। ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा से प्रारंभ होकर बीकानेर तक। तो इसका सही आंसर है अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, सांबर झील, अजमेर, ब्यावर होती हुई उदयपुर के दक्षिण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का अधिकांश क्षेत्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर 2 अरावली के पश्चिम भाग में। ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी भाग में। तो इसका सही आंसर है अरावली के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा तथा सिवाना नदियां राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली। ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाने वाली। ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक प्रवाह की नदी। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाने वाली। चंद्रभागा तथा सिवाना नदियों का पानी अंततः चंबल नदी में मिलता है। चंबल इसलिए यह बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाने वाली नदी क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बाकल, हतमती, मेसवा, बेतरक, माध्यम आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बनास। ऑप्शन नंबर 3 बनास। ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है साबरमती। आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।